बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, नहीं नहीं, बट सर तो हाँ मतलब वही बात हुई सर, है ना। तो यहाँ पर दैट मीन्स जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि डूअर कौन है। डूअर से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन जिस बारे में बात कर रहा है वो काम किसने किया होगा। जैसे अगर सबने क्वेश्चन पढ़ा है तो बताओ क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, सर हु रॉब्ड द बैंक। हु रॉब्ड द बैंक। तो इसका मतलब यहां मुझे ये अजम्पशन लेनी है, दैट मीन्स कि रॉबर कौन है। तो यहां मुझे अब बारी बारी से ये अजम्पशन लेनी है कि रॉबर कौन है, राइट। और फिर क्रॉस चेक इस बेसिस पर करेंगे कि जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं उसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट सच होना चाहिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट सच होना चाहिए। इस बेसिस पर फिर हम सारी कहानी चेक करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल लेट जिम बी द रॉबर, जिम को रॉबर मानते हैं। ओके, तो अंग्रेजी बस ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश की वजह से प्लीज गलत ना होने पाए। मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछूंगा, पढ़ना तुम लोगों ने। चलो बताओ, अगर मैं अज्यूम करूं कि जिम रॉबर है तो जिम की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं ये अज्यूम करूं कि जिम रॉबर है तो जिम ने जो बोला है वो ट्रू बोला है या फॉल्स बोला है? फॉल्स बोला है। बर्ड ने जो बोला है वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। और जो सैम ने बोला है वो ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। So tell me then, is only one of these statements turning out to be true? Only one of these statements turning out to be true? तो ये हमारा वैलिड केस है, यहीं से अपना आंसर निपटा सकते हो, यहीं से अपना आंसर निपटा सकते हो, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी लेट्स मूव ऑन, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी लेट्स मेक द अदर केसेस आल्सो। मान लो कि बर्ड रॉबर है। अब जल्दी से ट्रू फॉल्स बताओ। जिम की स्टेटमेंट, अगर बर्ड रॉबर है तो जिम की स्टेटमेंट ट्रू, बर्ड की स्टेटमेंट फॉल्स, सैम की स्टेटमेंट ट्रू। अब गड़बड़ क्या है कि दो स्टेटमेंट्स ट्रू आ रहे हैं, सो नॉट वैलिड। तीसरी assumption, let Sam be the robber। चलो फटाफट से मुझे बताना, जिम की स्टेटमेंट क्या सारे लोग देख पा रहे हैं ट्रू है, बट की स्टेटमेंट भी ट्रू है, सैम की स्टेटमेंट फॉल्स है। सो अगेन कैन एवरीवन सी दैट दिस इज नॉट अ वैलिड सिनेरियो, क्योंकि दो स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हैं। ओके, सो मुझे सिर्फ फर्स्ट केस से आंसर बताना है। तो आंसर क्या है बताओ, एनीबॉडी आंसर क्या है? हु रॉब्ड द बैंक, हु रॉब्ड द बैंक, क्या आंसर है? जिम। तो जिम आंसर हो जाएगा, जिम आंसर हो जाएगा। तो ये भी वही वैरायटी है बाइनरी लॉजिक वाली, बस फर्क ये है कि यहाँ पर ट्रुथ टेलर, लायर और ऑल्टरनेटर का कोई रेफरेंस नहीं है। तो इसलिए जो हमारी अजम्पशन है वो अब इस बारे में होती है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो काम किसने किया होगा, हु इज द गिल्टी पार्टी, हु इज द डूअर। ओके, उसके बेसिस पर अजम्पशन लो और आराम से सॉल्व करो।